प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम नंबर 4 चैप्टर है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, यानी कि इसके अंदर हम स्टेट लेवल जो गवर्नेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट present perspective with reference to 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो राज्य प्रशासन, सबसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन क्या होता है इसके बारे में देखिए। इससे पहले हमने पढ़ा था केंद्रीय शासन के बारे में, तो उसी प्रकार से राज्यों का अपना एक शासन होता है जिसे राज्य प्रशासन कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है केंद्रीय स्तर पर। उसी प्रकार संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये ध्यान रहे। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर संसदीय शासन को व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी अर्थात संघ की इकाइयों में भी जो प्रशासन या जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वो संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। आगे देखिए, जैसे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है एवं मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। केंद्रीय स्तर पर जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष। उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री अर्थात सीएम राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है, ये ध्यान रहे। आपका सवाल बनता है कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद 153। 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ध्यान रहे। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए 153, 154 और 155। 153 तीनों ही अनुच्छेद देखिए राज्यपाल से संबंधित हैं। तो 153 पद की व्यवस्था, 154 कार्यपालिका शक्ति और 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो 155 नियुक्ति से संबंधित है। तो इन तीनों में थोड़ा जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए, राज्य प्रशासन को विभिन्न विभागों में बांटा गया है और प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक राजनीतिज्ञ होता है। प्रमुख को परामर्श देने के लिए विभाग में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि राज्य प्रशासन को विभिन्न विभागों में बांटा गया है और प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक राजनीतिक होता है जिसे हम मंत्री बोलते हैं। ये ध्यान रहे, क्या बोलते हैं? मंत्री। और इस मंत्री को या इस विभाग के प्रमुख को सलाह देने के लिए उस विभाग में अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, राज्य प्रशासन को जिलों में विभक्त कर दिया गया है। आप इसको देखिए, राज्य और सहूलियत के लिए कि राज्य प्रशासन और आसानी से चलाया जा सके, सही तरीके से किया सके, इसके लिए राज्य प्रशासन को जिलों में बांट दिया गया है, जिसे हम जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जिले का प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो जिलाध्यक्ष होता है, जिसे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधीश या उपायुक्त कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, जो उपायुक्त है ये कई राज्यों के अंदर इसको उपायुक्त बोला जाता है। जैसे कि अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा है, यहाँ पर उपायुक्त कहा जाता है। और ये जो पद होते हैं जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, ये अलग अलग समय में जिला अध्यक्ष के पद होते हैं, यानी कि वो किस रूप में काम करता है। जैसे कि राजस्व एकत्रण वाले मामले के अंदर वो जिला कलेक्टर है। यदि वो दांडिक मामले सुन रहा है या दंड से संबंधित कोई कार्रवाई कर रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट होगा। इस प्रकार से ये पद होते हैं उसके, तो ध्यान रखिए।
जिला कलेक्टर डीसी जो है का प्रमुख दायित्व जिले की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता है। ये ध्यान रहे, यानी कि जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी किस पदाधिकारी की होती है, किस अधिकारी की होती है। आपका यदि ये सवाल बनता है तो इसमें आएगा जिला कलेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो उसको बनाए रखने का जो जिम्मेवारी है वो जिला कलेक्टर की है। राजस्व एकत्रित करना और जिले में विकास कार्यों को क्रियान्वित करना, ये सब कार्य जिला कलेक्टर के हैं। तो प्रमुख कार्य इसमें ये हो गए। सबसे मुख्य काम जो है जिला कलेक्टर का वो है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ध्यान रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको ये। और इसके बाद राजस्व एकत्रित करना और जिले में विकास कार्यों को क्रियान्वित करना, ये सब जिले के अंदर जिला कलेक्टर के होते हैं। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भार जिला अध्यक्ष पर ही है। यानी कि जो संविधान निर्माताओं ने या हमारे आज़ादी के जो आदर्श थे, जो नेता थे, उन्होंने जो सपना देखा था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का, इसको पूरा करने की जो जिम्मेवारी है या जो कर्तव्य दिया गया है वो जिला अध्यक्ष पर ही है। क्योंकि जिले का विकास होगा, इससे राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। स्थानीय स्वशासन तथा जिला प्रशासन के बीच की कड़ी जिला कलेक्टर ही होता है। यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो जिला कलेक्टर ही होता है। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।